दिल्ली में रवनीत बिट्टू के खिलाफ कांग्रेस का प्रदर्शन। राहुल गांधी पर रवनीत सिंह बिट्टू के बयान का विरोध। रवनीत सिंह बिट्टू ने राहुल गांधी को कहा था आतंकी। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर सड़कों पर उतरकर आगजनी की प्रदर्शन किया। कई कार्यकर्ताओं को पुलिस ने डिटेन किया। राहुल गांधी पर की गई टिप्पणी के खिलाफ कांग्रेस हमलावर केसी वेणुगोपाल ने सभी प्रदेश इकाइयों को विरोध प्रदर्शन करने के निर्देश जारी किए। राहुल गांधी पर बयान को लेकर रवनीत सिंह बिट्टू सहित 4 लोगों पर एफआईआर। दिल्ली के तुगलक रोड पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज, पुलिस कर रही मामले की जांच। एफआईआर में केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू, बीजेपी के एक पूर्व विधायक और शिवसेना नेता और यूपी के एक मिनिस्टर का नाम शामिल। कांग्रेस नेता अजय माकन का बयान। राहुल गांधी पर बयान को लेकर रवनीत सिंह बिट्टू के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में जनहित याचिका। याचिकाकर्ता का आरोप, बिट्टू ने राहुल गांधी के खिलाफ अपमानजनक शब्दों और भाषा का किया इस्तेमाल। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने की राहुल गांधी का पासपोर्ट रद्द करने की मांग। विदेश में जाकर देश की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाते हैं राहुल गांधी। राहुल गांधी पर संजय राउत ने कहा, राहुल गांधी की जान को खतरा, विदेश की भूमि पर रची जा रही है उनके ऊपर हमले की साजिश। प्रोटोकॉल इजाजत नहीं देता कि राजनीतिक नेता सीजेआई के घर में जाकर आरती करें। पीएम मोदी ने चीफ जस्टिस को अपने जाल में फंसा लिया है। शिवसेना नेता संजय राउत का बयान। आप विधायक दल की नेता आतिशी को दिल्ली पुलिस जल्द देगी Z+ कैटेगरी की सुरक्षा। सीएम पद की शपथ लेने के बाद देगी सुरक्षा। दिल्ली पुलिस घटा सकती है पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की सुरक्षा। केजरीवाल ने मंगलवार को दिया था सीएम पद से इस्तीफा। केजरीवाल को मिली है Z+ सिक्योरिटी। आप नेता संजय सिंह ने बीजेपी पर बोला हमला। बीजेपी केजरीवाल को बदनाम करने में लगी हुई है। केजरीवाल जनता की अदालत में जाएंगे और ईमानदारी का प्रमाण पत्र लेकर आएंगे। अरविंद केजरीवाल सीएम के तौर पर मिली सारी सुविधाओं को छोड़ देंगे। 1 सप्ताह के अंदर सीएम आवास खाली करेंगे। वो आम आदमी पार्टी की रहेंगे। संजय सिंह का बयान। वक्फ संशोधन विधेयक पर आज से होने वाली बैठक अब कल और परसों होगी। जेपीसी के अध्यक्ष और बीजेपी नेता जगदंबिका पाल ने दी जानकारी। महाराष्ट्र बीजेपी के वरिष्ठ नेता गिरीश महाजन का बड़ा बयान। कहा, अगर बीजेपी का सीएम बनेगा तो वे देवेंद्र फडणवीस होंगे। गिरीश महाजन ने महाराष्ट्र में चुनावों के जल्द ऐलान होने के संकेत देते हुए कहा, अगले 15 से 20 दिनों में आचार संहिता लागू होगी और महायुति की जीत होगी। फतेहपुर में दलित युवकों की पिटाई के मामले में बीजेपी नेता अमित मालवीय ने अखिलेश यादव पर साधा निशाना। कहा, अखिलेश यादव अब डीएनए टेस्ट की मांग नहीं करेंगे। सपा का शासन दलितों के लिए अभिशाप। नौकरी के बदले जमीन घोटाला केस में लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव, अन्य आरोपियों को समन। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने जारी किया समन। कोर्ट ने लालू प्रसाद के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव को भी भेजा समन। मामले में तेज प्रताप की संलिप्तता पर भी जताया संदेह। एक इन्फोसिस लिमिटेड के निदेशक थे तेज प्रताप। राजस्थान में कोटा के इटावा थाने में आधी रात पहुंचे कांग्रेस विधायक चेतन पटेल। एक बुजुर्ग को शांति भंग के आरोप में पुलिस ने किया था गिरफ्तार। करीब 2 घंटे तक थाने में चला हाई वोल्टेज ड्रामा। विधायक के दबाव के बाद पुलिस ने बुजुर्ग को रिहा किया। एक कांस्टेबल से विवाद के बाद बुजुर्ग को पुलिस ने गिरफ्तार किया था। महाराष्ट्र के बुल्ढाना में गणपति विसर्जन जुलूस पर पथराव। बुल्ढाना के जलगांव जामोद कस्बे में करीब आधे घंटे तक पथराव जारी रहा। पथराव में कई युवकों के घायल होने की खबर। पथराव के कारण इलाके में अभी भी तनाव की स्थिति। मौके पर भारी पुलिस बल की तैनाती। मुंबई से सटे भिवंडी में गणपति विसर्जन के दौरान मूर्ति पर पथराव। 2 गुटों में झड़प। पुलिस ने कुछ लोगों को गिरफ्तार किया। घूंघट नगर से मंडल गणपति विसर्जन के जुलूस के दौरान दूसरे समुदाय के लोगों ने पथराव किया। हिंदुस्तानी मस्जिदों के पास कुछ लड़कों पर पथराव का आरोप लगाया। झड़प को कंट्रोल करने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज किया। इलाके में तैनाव के चलते भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई। बुल्ढाना और भिवंडी में विसर्जन के जुलूस पर पथराव को लेकर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का बड़ा बयान। कहा, आज जहां जहां मुसलमानों की जनसंख्या बढ़ गई है वहां बुल्ढाना और भिवंडी बन रहा है। कर्नाटक के बेलगावी में गणेश विसर्जन जुलूस में झड़प। डांस के दौरान हुए झगड़े में हुई चाकूबाजी में 3 लोग घायल। दिल्ली में यमुना नदी में डूबने से 2 भाइयों की मौत। गणपति विसर्जन के दौरान विशाल और ताशु की मौत हुई। दोनों की उम्र 24 और 20 साल। मूर्ति विसर्जन के दौरान अचानक तेज बहाव के चलते हुआ हादसा। लोगों की कोशिशों के बावजूद दोनों को बचाया नहीं जा सका। जम्मू कश्मीर में पहले चरण की वोटिंग। जम्मू में कश्मीरी पंडितों के लिए 19 पोलिंग बूथ स्पेशल पर मतदान का व्यवस्था। घर वापसी और पुनर्वास सबसे बड़ा मुद्दा। पुलवामा के गोरीपोरा में निर्दलीय उम्मीदवार तलत मजीद अली ने डाला वोट। लोगों से बढ़ चढ़कर वोट कास्ट करने की अपील की। किश्तवाड़ के डीसी राजेश कुमार श्रवण ने वोटरों से निडर होकर मतदान करने की अपील की। कहा, सभी बूथों पर अर्धसैनिक बल की सुरक्षा में मतदान हो रहा है। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ की बीजेपी प्रत्याशी शगुन परिहार ने की पूजा। साल 2018 में बीजेपी प्रत्याशी के पिता और चाचा की आतंकवादियों ने कर दी थी हत्या।
शगुन परिहार ने अपनी जीत का दावा किया। कहा, लोगों ने जो समर्थन दिया है, जो प्यार और आशीर्वाद उनसे मिल रहा है, जाहिर सी बात है बीजेपी जम्मू कश्मीर में अपनी सरकार बनाएगी। पुलवामा के नायरा में सुबह से मतदाताओं ने उत्साह दिखाया। वोटिंग शुरू होने से पहले ही बूथ पर कतार में लगे नजर आए। डोडा में मतदाताओं में गजब का उत्साह। मतदान शुरू होते ही घरों से निकले लोग। मतदान केंद्रों पर उमड़ी भीड़। जम्मू रीजन के 3 जिलों की 8 सीटों पर वोटिंग जारी, जबकि कश्मीर घाटी के 4 जिलों में 16 सीटों पर मतदान। इस फेज में 90 निर्दलीय समेत 219 उम्मीदवारों की किस्मत दांव पर। 23,27,000 मतदाता करेंगे अपने मताधिकार का इस्तेमाल। जम्मू कश्मीर की आवाम 10 साल बाद सीएम चुनने के लिए कर रही है मतदान। 2014 में आखिरी बार हुआ था विधानसभा का चुनाव। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर में बढ़ चढ़कर मतदान करने की अपील की। एक्स पर पोस्ट कर लिखा, पहले मतदान फिर जलपान। जम्मू कश्मीर बीजेपी के अध्यक्ष रविंद्र रैना का फारूक अब्दुल्ला पर हमला। कहा, उन्होंने देश के साथ गद्दारी की, आतंकियों से रखते हैं हमदर्दी। बीजेपी नेता तरुण चुग ने कहा, आज हमारी वजह से मुफ्ती परिवार, अब्दुल्ला परिवार और गांधी परिवार सभी रोड पर घूमते हैं। पहले यहां आईएसएस के झंडे लहराते थे। जम्मू कश्मीर के पूर्व डिप्टी सीएम कविंद्र गुप्ता ने कहा, बीजेपी चुनावों में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरेगी। डेमोक्रेटिक प्रगतिशील आजाद पार्टी के नेता गुलाम नबी आजाद ने फारूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती पर तंज कसते हुए कहा, हमारे अलावा सब ए टीम है। जम्मू कश्मीर चुनाव पर बोले बारामूला के सांसद इंजीनियर रशीद, मुझे उम्मीद है कि लोग कश्मीर के दुश्मनों के खिलाफ वोट करेंगे। जम्मू कश्मीर चुनाव पर कांग्रेस नेता अशोक गहलोत ने कहा, माहौल कांग्रेस के पक्ष में। प्रधानमंत्री खुद बौखलाकर बोल रहे हैं, भाजपा को शिकस्त मिलेगी। जम्मू कश्मीर के बिजबहरा में पीने के पानी की किल्लत, लोगों की मांग, जीने के लिए साफ पानी चाहिए, नेताओं का आश्वासन नहीं। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी का कांग्रेस पर अटैक। कहा, कांग्रेस सपने देख रही है, इनका सुपड़ा साफ होने वाला है। ये लोगों को नहीं, दामाद को खुश करने में लग जाते हैं। बीजेपी में कोई नाराज नहीं है, सभी कमल के फूल के लिए काम कर रहे हैं। नायब सिंह सैनी का बयान। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए कल आएगा बीजेपी का संकल्प पत्र। रोहतक में कल सुबह 11 बजे जेपी नड्डा करेंगे संकल्प पत्र जारी। 21 सितंबर से 3 दिन के अमेरिका के दौरे पर रहेंगे प्रधानमंत्री मोदी। क्वाड लीडर्स समिट में शामिल होंगे। बुलडोजर को लेकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर सपा नेता सुनील सिंह यादव ने कहा, अभी सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर को गैराज में खड़ा किया है। 2027 के चुनाव में बुलडोजर बाबा भी गैराज में खड़े नजर आएंगे। बिजली दरों में बढ़ोतरी के विरोध में आज पुडुचेरी बंद। कांग्रेस, डीएमके और वाम दलों ने किया है बंद का आह्वान। एनसीपी नेता नवाब मलिक के दामाद समीर खान मुंबई में कार दुर्घटना में घायल। क्रिटिक केयर अस्पताल के आईसीयू में भर्ती। अपनी ही कार के ड्राइवर की गलती से हुए घायल। पश्चिम बंगाल जूनियर डॉक्टर्स फ्रंट ने पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव को एक और ईमेल भेजा। सीएम ममता बनर्जी के साथ एक और बैठक का अनुरोध किया। कहा, कुछ मांगे अभी भी अनसुलझी। कोलकाता रेप मर्डर केस में सीबीआई की जांच जारी। सीबीआई की टीम मंगलवार को पीड़ित के घर भी पहुंची। दिल्ली के करोल बाग इलाके में एक इमारत का कुछ हिस्सा ढहा। दमकल की 5 गाड़ियां मौके पर मौजूद। मलबे में फंसे लोगों का रेस्क्यू में जुटी। दिल्ली के भजनपुरा इलाके में नाले में गिरकर एक शख्स की मौत। जन्मदिन की पार्टी से घर लौटते समय हुआ हादसा। यूपी के कई जिलों में बाढ़ का खतरा। बलिया, बाराबंकी समेत 7 जिलों में नदी खतरे के निशान के पार। प्रशासन कर रहा हर संभव मदद लोगों की। यूपी के चित्रकूट में मंदाकिनी नदी का जलस्तर बढ़ा। रामघाट सहित कई इलाकों में जलभराव। झारखंड के सरायकेला में भारी बारिश के बाद बाढ़ के हालात। करीब 100 से अधिक घर डूबे। लोगों ने स्कूल में ली शरण। नोएडा के सेक्टर 39 में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। पुलिस ने बदमाश आमिर को पैर में गोली मारकर गिरफ्तार किया। 22,000 कैश, अवैध हथियार और बाइक बरामद की। चेकिंग के दौरान पुलिस ने एक संदिग्ध बाइक को रोकने का किया था प्रयास। बाइक के नहीं रुकने पर भाग रही बदमाश का पुलिस के साथ एनकाउंटर। सेक्टर 39 में आमिर पर कई गंभीर धाराओं में केस भी दर्ज। पंजाब के भटिंडा में गद्दे की फैक्ट्री में भीषण आग। देखते ही देखते फैक्ट्री से निकलने लगी आग की ऊंची ऊंची लपटें। आग लगते ही मौके पर फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची। आग से फैक्ट्री में रखा सामान जलकर खाक। प्लास्टिक और फोम होने की वजह से आग तेजी से फैली। जम्मू कश्मीर के राजौरी में दर्दनाक हादसा। खाई में गिरी गाड़ी। सेना के एक जवान की मौत, 3 जख्मी। फिरोजाबाद ब्लास्ट मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी भूरा उर्फ नबी अब्दुल्ला को मुठभेड़ के बाद किया गिरफ्तार। उसके पैर में लगी गोली। कब्जे से अवैध हथियार, जिंदा कारतूस और खोखा किया बरामद। जयपुर के सांगानेर में एक महिला की चेन छीन कर फरार हुए झपटमार। सीसीटीवी में कैद हुई तस्वीर। आंध्र प्रदेश के गुंटूर में पुलिस ने दर्ज की चोरी की शिकायत। सरकारी वाइन शॉप में हुई थी चोरी। पुलिस ने चोरी के 9.5 लाख रुपए बरामद किए। कानपुर में फर्जी दारोगा बनकर 15 लाख की लूट का मामला। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार।
कर्नाटक के कलबुर्गी में कल्याण कर्नाटका उत्सव का आयोजन, सीएम सिद्धारमैया ने कार्यक्रम का उद्घाटन किया। यूपी के बहराइच में ड्रोन्स में दिखा छठा भेड़िया, महसी इलाके में ड्रोन में नजर आया छठा भेड़िया। गन्ने के खेत में ट्रेस हुआ खूंखार भेड़िया, अब तक पकड़े जा चुके हैं 5 भेड़िए। आदमखोर भेड़िए ने अब तक 10 लोगों की ली है जान। मुंबई में गणपति विसर्जन के बाद समुद्र तट सफाई अभियान में शामिल हुए डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस और आयुष्मान खुराना, साथ ही मुंबई पुलिस कमिश्नर। राजस्थान के अजमेर शरीफ दरगाह में मनाया गया पीएम मोदी का बर्थडे, 4000 किलो मीठा चावल बनाया गया। मथुरा के गोवर्धन धाम में कान्हा के गिरिराज स्वरूप के दर्शन के लिए उमड़े भक्त। अनंत चतुर्दशी के अवसर पर भगवान का भव्य श्रृंगार किया गया। इंडोनेशिया के बाली बंदरगाह पहुंचा भारतीय तटरक्षक बल का गश्ती पोत, समुद्री खोज और बचाव में माहिर पोत। भारत की जहाज निर्माण क्षमताओं का शानदार प्रदर्शन। भारत ने 5वीं बार एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब जीता। फाइनल में चीन को 1-0 से हराया। जुगराज सिंह ने मैच में एकमात्र गोल किया। चीन की टीम चारों क्वार्टर के बाद भी एक गोल नहीं कर पाई। एशियन चैंपियंस ट्रॉफी टूर्नामेंट में 5वीं बार भारत ने जीत दर्ज की। एशियन चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान ने किया चीन को सपोर्ट। चीनी झंडा लहराते नजर आए पाकिस्तानी प्लेयर्स। तीसरे प्लेस के लिए हुए मुकाबले में पाकिस्तान ने साउथ कोरिया को हराया। 5 गोल के मुकाबले 2 गोल से शिकस्त दी। बांग्लादेश के खिलाफ पहले टेस्ट मैच में टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा ने भरी हुंकार, कहा टीम चेन्नई टेस्ट के लिए पूरी तरह से तैयार। बांग्लादेश के खिलाफ जीतेंगे टेस्ट सीरीज। रोहित शर्मा ने कहा, बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट सीरीज कोई ड्रेस रिहर्सल नहीं, हमारे लिए हर खेल महत्वपूर्ण, हर मैच में 100% देना हमारा काम। चेन्नई टेस्ट की प्लेइंग 11 पर बोले कप्तान रोहित शर्मा, टीम चुनने से पहले खिलाड़ियों की काबिलियत पर ध्यान दिया जाता है। हमारे पास खिलाड़ियों का बंच, प्लेइंग 11 की नहीं कोई टेंशन। रोहित शर्मा ने कहा, T20 वर्ल्ड कप जीतने के बाद टीम इंडिया नहीं है रिलैक्स मोड में, सभी खिलाड़ियों के ऊपर आगे की सीरीज का है प्रेशर। सरफराज खान, ध्रुव जुरैल और यशस्वी जायसवाल की टैलेंट पर बोले रोहित शर्मा, युवा खिलाड़ियों में खेल को लेकर काफी भूख, टेस्ट फॉर्मेट में सीनियर्स के अनुभव से मिलेगा फायदा। रोहित शर्मा ने की नए कोचिंग स्टाफ की तारीफ, कहा गौतम गंभीर, अभिषेक नायर के साथ अच्छी ट्यूनिंग, बॉलिंग कोच मार्ने मार्केल के साथ खेला है काफी क्रिकेट। अफगानिस्तान और दक्षिण अफ्रीका के बीच आज खेला जाएगा पहला वनडे मैच। 3 मैचों की सीरीज का पहला मैच शारजहां क्रिकेट स्टेडियम में होगा।